छठे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। तो तमाम रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जिलों से और अपने पोलिंग बूथों का हाल बताएंगे कि किस तरह से वहां पर लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। सिद्धार्थनगर से हमारे साथ दुर्गेश जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही अमितेश हमारे साथ महाराजगंज से जुड़ रहे हैं और आपको बता दें ब्रजेश गुप्ता हमारे साथ देवरिया से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सिद्धार्थनगर का रुख करते हुए दुर्गेश, सिद्धार्थनगर की जरा पोलिंग बूथों की तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हुए अपडेट बताए जल्दी से। शुरू हो गई है और ग्रामीण अंचल होने की वजह से यहाँ पर मतदान प्रक्रिया बहुत ही लोगों का जो आना था बहुत ही स्लो रहा और जो यहाँ के 5 विधानसभाएं हैं 5 विधानसभाओं में टोटल 56 प्रत्याशी है जिनके भाग्य का फैसला यहाँ की टोटल जो मतदाता है 19,29,000 के लगभग मतदाता है जो उनके भाग्य का फैसला आज अपने वोटों को डालकर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और ब्रजेश, देवरिया में अभी किस तरह की तस्वीरें पोलिंग बूथों पर देखने को मिल रही हैं? लोग किस तरह से वहां पर पहुंच रहे हैं? क्या कुछ उनके वोट करने का आधार है? जी दीप्ति, आपको मैं बता दूं कि देवरिया में मैं इस पे हूँ। यहाँ पे सुबह 7 बजे से ही वोटिंग पड़ना शुरू हो गया है और लोगों में शुरुआत से ही बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। टोटल 23,34,661 मतदाता है और यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से लोगों में उत्साह है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा दिखाएं। और यहाँ पे शुरू से ही अभी लगभग 2 घंटे मतदान पड़ते हुए हुआ है। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पे विकास के मुद्दों को लेकर कुछ वोटरों से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित और विकास के मुद्दों को लेकर हम लोग सरकार चुनेंगे और वोट करने में लोगों में उत्साह बहुत देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल ब्रजेश, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे महिलाओं की लाइनें लगी हुई हैं, उनसे भी जरा बातचीत करने की कोशिश करिए क्योंकि देखिए एक तरफ जहां महिलाएं वोट डालने के लिए पहुंच रही हैं, महिला सुरक्षा भी एक बहुत अहम और बहुत बड़ा मुद्दा इस बार के वोट में और हमेशा से माना जा रहा है। तो महिलाएं किस तरह से वोट कर रही है, जरा उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करिए। कर रहा हूँ बात करने की और महिलाओं से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किन मुद्दों पे आखिर वो वोट डाले। जी बताइए कि आप यहाँ पे वो मतदान देने आई है, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट यहाँ डालेंगे? कैसे सरकार आपको चाहिए बताइए। ये मैं और महिलाओं से बात करने की कोशिश करूंगा। जी मैडम एक बार बताएं। हेलो, अब बताइए किन मुद्दों को लेकर आप सरकार चुनेंगी और कैसे वोट देने आई आप, कैसा महसूस हो रहा है? मैं तो चाहती हूँ कि सरकार कोई शिक्षा नीति बनाए ताकि वो मतलब सभी का अच्छे से नियुक्ति हो सके। कोई भी नियुक्ति आ रही है तो कोई विवाद हो जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब जो भी सरकार आए ताकि मतलब जो भी नीतियाँ निकाले तो वो प्रोसेस अच्छे से फॉलो की, किसी प्रकार की धांधली नहीं। जी यहाँ पे खासतौर पे महिलाओं को कहना है कि महिला सुरक्षा को लेकर के और जो भी सरकार आए नियुक्तियां सही ढंग से हो और जितनी सरकारी नौकरियां हैं और नौकरी प्रॉपर वे में हो और नौकरियां मिले, इस तरीके से महिलाओं के यहाँ पे उम्मीद लेकर के वोट डालने। बिल्कुल, जाहिर तौर पर हर कोई उम्मीद लेकर पहुंच रहा है मतदान स्थल पर, हर किसी की उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों को पूरा करने का काम होता है जब जो सरकार चुन के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गद्दी पर जब बैठती है तो ऐसे में वो उम्मीदें पूरी करने के लिए लगातार कोशिश करते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए महाराजगंज का रुख करेंगे जहां पर हमारे साथ अमितेश जुड़े हुए हैं। अमितेश, अभी पोलिंग बूथों पर किस तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही है? लोगों के आने का सिलसिला किस तरह से शुरू हुआ है, वो तस्वीरें दिखाते हुए जरा एक बार अपडेट दे दर्शकों को। यहीं से थोड़ी दूर पे राज्य मंत्री पंकज चौधरी की आवाज है। अब तो थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे वोट डालने आने वाले हैं। बिल्कुल अमितेश, हम आपके पीछे देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक लंबी लाइन लगी हुई है, वहां पर लोगों की जो तादाद है वो काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है अब। हाँ जी, जैसे जैसे वक्त पे काफी थोड़ी ठंडक थी, जैसे जैसे मौसम साफ हो रहा है पोलिंग बूथों पे लगातार काफी लंबी मात्रा में कतारें चली जा रही है।
बिल्कुल। और दुर्गेश, अगर हम सिद्धार्थनगर का जिक्र करें तो वहां पर जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बीच किस तरह से लगातार समीकरण देखने को मिल रहा है लोगों के बीच में, किस पार्टी का वहां पर झुकाव लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी ये कहना तो काफी कठिन होगा, लेकिन अभी हम यहाँ खड़े हैं इटवा विधानसभा में, जहाँ पे पनिशरा ग्राम में यहाँ योगी सरकार के सतीश चंद्र द्विवेदी जो शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने अपना मतदान किया। मतदान के बाद वो बाहर आने के बाद बात करते हुए उन्होंने बताया कि जो भी चीजें हैं, जो भी मतदान हो रहा है, जो भी लोगों का रुझान है, अब सिर्फ वो भाजपा के लिए है, क्योंकि भाजपा ने जो भी काम किया है, जो भी विकास किया है, वो विकास के दम पर ही आगे बढ़ रही है और आगे उनकी अगर सरकार बनती है तो और भी वो कार्य करेंगे। जहां तक लोगों के रुझान के बारे में बात करें तो अभी यह कह पाना एकदम स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि लोगों का झुकाव किस तरफ है। ये आने वाले 10 तारीख को ही तय किया जा सकता है कि आखिर जनता ने किस पर, विकास के नाम पर वोट दिया या किस पर वोट दिया। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और 10 मार्च का इंतजार हर किसी को है, तो लगातार उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए वोटिंग प्रक्रिया जारी है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए वोटिंग तो जारी है, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि किसका कहां से मुकाबला है। और आलापुर में मुकाबला देखिए, यहाँ पर त्रिवेणी राम वर्सेस त्रिभुवन दत्त जो कि सपा की तरफ से हैं, और सुभाष राय बीजेपी की तरफ से, राकेश पांडे सपा की तरफ से। ये जलालपुर सीट की बात हम कर रहे हैं। अकबरपुर में धर्मराज निषाद बीजेपी की तरफ से, राम अचल राजभर जो कि सपा की तरफ से उन्हें टक्कर दे रहे हैं। अकबरपुर में मुकाबला देखिए, यहाँ धर्मराज निषाद और राम अचल के बीच में है। और इसके साथ ही अगर हम तुलसीपुर का जिक्र करें तो यहाँ पर कैलाश नाथ शुक्ला बीजेपी की तरफ से, मसूद आलम सपा की तरफ से उन्हें टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। गैंसडी में आपको बता दें कि शैलेश कुमार सिंह बीजेपी की तरफ से और एसपी यादव जो हैं सपा की तरफ से यहाँ हैं। बलरामपुर में पलचूराम वर्सेस जगराम पासवान का मुकाबला है। और कपिल वस्तु में श्यामधनी, यहाँ पर श्यामधनी राही बीजेपी की तरफ से, विजय कुमार सपा की तरफ से हैं। इटावा की अगर बात करें तो इटावा में डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी बीजेपी की तरफ से और माता प्रसाद पांडे हैं सपा की तरफ से। तो वहीं लगातार ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। और हरैया क्षेत्र की अगर बात करें तो अजय कुमार सिंह बीजेपी की तरफ से, त्रियंबक पाठक सपा की तरफ से उन्हें टक्कर दे रहे हैं। कप्तानगंज और हरैया की सीट की हमने बात की कि किस तरह से यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। कप्तानगंज में चंद्र प्रकाश शुक्ला बीजेपी की तरफ से हैं, तो वहीं अतुल चौधरी सपा की तरफ से उन्हें टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। रुधौली सीट का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर आपको बता दें, रुधौली सीट पर जो है बीजेपी की तरफ से संगीता जायसवाल हैं और राजेंद्र चौधरी सपा प्रत्याशी हैं। बस्ती में दयाराम चौधरी बीजेपी की तरफ से, डॉक्टर आलोक रंजन वर्मा बसपा की तरफ से उन्हें टक्कर दे रहे हैं। बस्ती में जो ये मुकाबला है, ये देखिए बीजेपी वर्सेस बसपा यहां पर है। तो मेहंदावल में बीजेपी की तरफ से अनिल कुमार त्रिपाठी और जयराम पांडे सपा की तरफ से, यहां पर बीजेपी वर्सेस सपा मुकाबला देखने को मिल रहा है। खलीलाबाद में जो मुकाबला है वो बीजेपी की तरफ से अंकुर राज तिवारी और सपा की तरफ से दिग्विजय नारायण, इन दोनों दिग्गजों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। फरेंदा में बजरंग बहादुर सिंह बीजेपी की तरफ से, वीरेंद्र कांग्रेस की तरफ से। तो यहाँ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, फरेंदा में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला नजर आ रहा है। तो वहीं नौतनवा में आपको बता दें कि ऋषि त्रिपाठी बीजेपी की तरफ से और अमन मणि त्रिपाठी बसपा से यहां पर जो मुकाबला है। और गोरखपुर शहर की जो सीट है वो वहां देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ, और इसके साथ ही आपको बता दें कि गोरखपुर ग्रामीण में विपिन सिंह बीजेपी की तरफ से हैं और विजय बहादुर यादव सपा की तरफ से। तो यहाँ बीजेपी वर्सेस सपा। और आगे बढ़ते हुए कैंपियरगंज की अगर हम जिक्र करें तो यहाँ फतेह बहादुर सिंह बीजेपी की तरफ से और काजल निषाद जो हैं वो यहाँ सपा की तरफ से उन्हें टक्कर दे रही हैं। पिपराइच सीट की अगर हम बात करें, महेंद्र पाल सिंह बीजेपी की तरफ से, अमरेंद्र निषाद सपा की तरफ से, बीजेपी वर्सेस सपा। और तमकुही राज में जो मुकाबला है वो डॉक्टर असीम कुमार का है जो कि बीजेपी की तरफ से हैं, और अजय कुमार लल्लू कांग्रेस की तरफ से। तो यहाँ पर आपको बता दें प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के वो हैं। तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। और फाजिल नगर की हम बात करें
तो यहाँ पर भी मुकाबला दिलचस्प है। हाटा सीट की बात करें, मोहन वर्मा बीजेपी की तरफ से, रणविजय सिंह सपा की तरफ से उन्हें टक्कर दे रहे हैं। रामकोला, ये यहाँ पर मुकाबला देखिए विनय प्रकाश मौर्य बीजेपी की तरफ से और पूर्णमासी जो हैं वो सपा की तरफ से। देवरिया में शलम मणि त्रिपाठी बीजेपी की तरफ से, अजय प्रताप सिंह पिंटू सपा की तरफ से उन्हें टक्कर दे रहे हैं। पथरदेवा में जो मुकाबला है वो सूर्य प्रताप शाही बीजेपी की तरफ से और ब्रह्मशंकर हैं सपा की तरफ से। तो रामपुर कारखाना में आपको बता दें सुरेंद्र चौरसिया बीजेपी की तरफ से और गजराला जो हैं यहाँ पर माफ करेगा गजाला लारी सपा की तरफ से हैं। तो बीजेपी वर्सेस सपा का मुकाबला यहाँ है। बेलथरा रोड की अगर हम बात करें तो छट्टू राम यहाँ पर हैं बीजेपी की तरफ से और गीता गोयल कांग्रेस की तरफ से। तो यहाँ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वाला मुकाबला देखने को मिल रहा है। रसड़ा में बब्बन राजभर बीजेपी की तरफ से, महेंद्र चौहान सपा की तरफ से उन्हें टक्कर दे रहे हैं। सिकंदरपुर सीट पे संजय यादव बीजेपी की तरफ से, जियाउद्दीन रिजवी जो है वो सपा की तरफ से, बीजेपी वर्सेस सपा। फेफना में उपेंद्र तिवारी बीजेपी की तरफ से, संग्राम सिंह सपा की तरफ से उन्हें टक्कर दे रहे हैं। तो यहां पर बीजेपी वर्सेस सपा का मुकाबला नजर आ रहा है। बैरिया सीट की अगर हम बात करें तो आनंद स्वरूप शुक्ला बीजेपी की तरफ से, जयप्रकाश अंचल सपा की तरफ से हैं। बीजेपी वर्सेस सपा का टक्कर है यहाँ। टांडा में कपिल देव वर्मा बीजेपी की तरफ से, राममूर्ति वर्मा जो है वो सपा की तरफ से। और ये जिलेवार रिजल्ट आपको दिखा रहे उत्तर प्रदेश में 2017 का। अंबेडकर नगर में 5 विधानसभा सीटें हैं और मुकाबला यहाँ पर देखिए बलरामपुर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं जो कि 2017 में 4 की चारों सीटें बीजेपी को मिली थी। सिद्धार्थनगर में 5 विधानसभा सीटें हैं जो कि 4 बीजेपी को और 1 उसकी सहयोगी अपना दल को मिली थी। तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी का जो पलड़ा 2017 में भारी था, ऐसे में देखना ये होगा 2022 में किस तरह की तस्वीरें नजर आएंगी। बस्ती में 5 विधानसभा सीटें हैं जो कि 5 की 5 बीजेपी के खाते में गई थी। तो संत कबीर नगर में 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों बीजेपी के खाते में 2017 में गई थी। महाराजगंज में 5 विधानसभा सीटें हैं और 4 यहां पर बीजेपी को मिली थी और 1 अदर को मिली थी। गोरखपुर का अगर हम जिक्र करें 9 विधानसभा सीटें और 9 की 9 बीजेपी के खाते में गई थी। प्रचंड बहुमत के साथ जो सरकार बनी 2017 में, ऐसे में अब देखना यह है 2022 में क्या किस तरह से तस्वीरें नजर आएंगी। तो कुशीनगर में 7 विधानसभा सीटें हैं, 5 बीजेपी को, 1 कांग्रेस को मिली थी और 1 अदर को मिली थी। देवरिया जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, 5 यहां पर 6 बीजेपी को मिली थी और 1 सपा को। तो बलिया जिले में 7 सीटें हैं जो कि 5 यहां पर आपको बता दें कि बीजेपी को, 1 सपा को और 1 बीएसपी को मिली थी 2017 में। तो लगातार तमाम जिलों से हमारे साथ रिपोर्टर जुड़े हुए हैं और आगे बढ़ते हुए सीधे ब्रिजेश का रुख करेंगे। ब्रिजेश, देवरिया में जिस तरह से पिछली बार 2017 का भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, किस तरह से जिले वाइज यहाँ पर बीजेपी को एक भारी जीत मिली थी 2017 में और अब 2022 में वो जीत क्या बीजेपी दोहरा पाएगी, तस्वीरें क्या बता रही हैं अभी की? जी, आपको बता दें कि अभी कुछ दो पहले 27 तारीख में यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए और उन्होंने पूरी तरह से वोटरों पे निशाना साधा और सबसे गुजारिश की, वोट अपील किया वोट की कि उनके पूरा लक्ष्य ये है बीजेपी का कि देवरिया जनपद के 7 विधानसभाओं पे उनका कब्जा हो। फिलहाल 6 पे है। इसी मद्देनजर यहाँ पे मैं कुछ वोटर्स हैं जिनसे मैं बात करूंगा कि क्या इस बार बीजेपी को लेके या इनके मन में क्या है, किस तरीके से ये लोग वोट डालने के लिए किन मुद्दों पे आए हैं। महिलाओं से मैं बात करना चाहूंगा। जी, आप वोट करने आए हैं, किन मुद्दों को लेके आप वोट करेंगे, कैसा सरकार आपको चाहिए? अच्छा सरकार चाहिए जी, अच्छा सरकार हमारे हर चीज की सुविधा मिले, हर चीज आवश्यकता हो पूरा करें। आप वोट करने आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? पहले से बहुत पूरी तरह से महिलाओं का यही कहना है कि मुझे वही सरकार चाहिए जो व्यवस्थाएं हर तरह से सबको दे और महिला सुरक्षा को लेके जो सरकार डेडिकेटेड रहे, उनको ही ये लोग चुनने के लिए अपना मतदान देने आए। जी
बिल्कुल। और अगर हम दुर्गेश जिक्र करें सिद्धार्थनगर की, तो वहां पर किस तरह से मुकाबला नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए, अभी हम 2017 के रिजल्ट का जिक्र कर रहे थे, ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से 2017 में जो तमाम विधानसभा सीटें हैं वो बीजेपी अपने पाले में की थी। क्या उस तरह की तस्वीरें एक बार फिर से 2022 में वो जीत बीजेपी दर्ज करा पाएगी? क्या नजर आ रहा है? जी, ये बता पाना 2017 में जैसे भाजपा ने 5 सीटें अपने में दर्ज कराई थी, 2022 के चुनाव में ये सीटें अपने ही खाते में दर्ज करा पाएगी, ये कह पाना तो काफी मुश्किल का काम होगा। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे टक्कर चल रही है, इटवा विधानसभा में खड़े हैं, यहाँ पर सपा के जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे माता प्रसाद पांडे रहे हैं, जिन्हें 2017 में यहीं के सतीश चंद्र द्विवेदी जो शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने इनको तीसरे पायदान पर किया। फिर भी टक्कर यहाँ मानी जा रही है सपा और भाजपा की। वहीं कपिल वस्तु में श्यामधनी राही जो सिटिंग विधायक रहे हैं, उनको सपा से विजय पासवान जी, उनकी कड़ी मुकाबला वहां पे देखने को मिलेंगे। फिर वही आप बासी विधानसभा की बात करें तो बासी विधानसभा में जयप्रताप सिंह जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं योगी सरकार में, उनसे जो टक्करें होनी है, उनसे बसपा और सपा, इनसे मिला के टक्करें होनी है। वहीं सोहरतगढ़ में भी अपना दल से उनका एक प्रत्याशी और सुभसपा से भी प्रत्याशी है। तो पांचों विधानसभा की बात करें तो एक जबरदस्त टक्कर है। यह कह पाना अभी स्पष्ट नहीं होगा कि क्या पांचों सीटें भाजपा के खाते में जाएंगी या कुछ जाएंगी। ये सारी चीजें स्पष्ट हम 10 तारीख को ही इसका बताया जा सकता। बिल्कुल। और अमितेश, महाराजगंज का अगर जिक्र करें तो वहां पर किस तरह से चुनावी बयान नजर आ रही है? और 2017 में जो जीत बीजेपी को मिली थी, क्या वो जीत एक बार फिर से बीजेपी दोहरा पाएगी? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी लगातार बीजेपी जीत के दावे भरती हुई, हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियां जीत के दावे भर रही हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा तस्वीरें हैं, वो क्या बयां कर रही हैं? जी डिप्टी, मैं बता दूं कि महाराजगंज में 9 बजे तक 8.75% वोटिंग हो चुकी है। और अभी एक सूचना के अंतर्गत 33 ईवीएम मशीनें खराब हालत में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। बिल्कुल। और वहां पर जो मुकाबला है वो किस तरह से नजर आ रहा है सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच में? किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? बता दूं कि महाराजगंज जो सदर सीट है, ये सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके बीच में है। वहीं दूसरी तरफ पनियरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और सपा के प्रत्याशी के बीच में सीधा मुकाबला है। वहीं महाराजगंज की जो तीसरी सीट है फरंदा, वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला दिखते हुए नजर आ रहा है। वहां भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सपा में त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं जनपद की एक हॉट सीट है नौतनवा, जहां से अमन मणि त्रिपाठी और सपा के कुंवर कौशल किशोर सिंह लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में अमन मणि त्रिपाठी निर्दलीय चुनाव जीत के विधानसभा पहुंचने का इस बार को बसपा कर रहे हैं। वहाँ सीधा मुकाबला बसपा और सपा का है। ठीक है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और फिलहाल के लिए धन्यवाद। तो